उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक सफाई कर्मचारी की पत्नी एसडीएम बनने के बाद उस सफाई कर्मचारी को छोड़ के चली जाती है। ये सफाई कर्मचारी इंसाफ मांगने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ उठाता है और उसकी आवाज़ इंडिया के अंदर इस तरीके से वायरल होती है कि उसके नाम के ऊपर हैशटैग रील्स और वीडियोस ट्रेंडिंग में आ जाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर जाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाते हैं तो ये अपने अपने बचाव के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और इन दोनों की वजह से भारत के अंदर जितने भी लोग जितने भी पति अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं वो सारे डर रहे कि कहीं ये मैटर अगर हमारे साथ भी ऐसी सेम चीज़ होती है तो हम क्या करेंगे, तो डर रहे कि अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले 2010 के अंदर जाना पड़ेगा। तो पति का नाम है आलोक मौर्य और पत्नी का नाम है ज्योति मौर्य। इन दोनों की शादी 2010 के अंदर होती है। तब आलोक मौर्य पंचायत के नगर पंचायत के अंदर एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे। जब इन दोनों की शादी होती है तो उनकी जो पत्नी है ज्योति मौर्य उनसे रिक्वेस्ट करती है अपने पति से कि मुझे शादी के बाद पढ़ना है, तो आप मुझे प्लीज़ पढ़ने के लिए परमिशन दे दीजिए। तो फिर जब आलोक मौर्य अपने घर वालों से पूछता है कि मेरी बीवी पढ़ना चाहती है तो आपका क्या स्टैंड है, तो घर वाले बोलते हैं आलोक के कि नहीं, इसे एक नॉर्मल किसी भी महिला की तरह घर के अंदर घर का काम करना चाहिए और हम इसे पढ़ने के लिए परमिशन नहीं देंगे। लेकिन आलोक मौर्य अपने घर वाले के खिलाफ जाके अपने पत्नी को पढ़ाने का स्टैंड लेता है और अपने पत्नी के साथ खड़ा होता है। एक किसी भी नॉर्मल इंसान को अपना पत्नी का स्टैंड लेना चाहिए और इस टाइम पे तो ऐसे टाइम पे तो पढ़ने के टाइम पे तो ले लेना चाहिए, और ये सही किया इसने। तो आलोक के पास अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए खुद के पास इतने पैसे नहीं थे और उसकी जो जॉब भी थी उससे भी उसको इतने पैसे आ नहीं सकते थे कि अपनी पत्नी को पढ़ा, क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर उसे आप कोचिंग को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कोचिंग क्लासेस, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो उसने अपने कुछ फ्रेंड से पैसे लिए, कुछ रिश्तेदारों से पैसे लिए और घर वाले से भी पैसे लिए। लेकिन जब पैसे कम पड़ने लगे कोचिंग क्लासेस के लिए तो उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे लोन भी लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी पीसीएस जो है वो क्रैक कर लेगी। पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वहाँ की एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसके पीसीएस कहते हैं, पीसीएस। और जो नेशनल लेवल पे होती है यानी भारत के अंदर पूरे, तो उसे यूपीएससी कहते हैं। तो फिर उसने उसके लिए लोन लिए और जो कोचिंग क्लासेस है उसके लिए वो चुका दिए। और उसकी पत्नी में काफ़ी मेहनत की और वो उसकी पत्नी ज्योति भी है ना, वो सक्सेस हो जाती है और 2016 के अंदर 16वें रैंक से वो एसडीएम का पद हासिल कर दिया उत्तर प्रदेश के सिविल सर्विस के अंदर। तो 2016 के अंदर 16वें रैंक से उसकी पत्नी का सिलेक्शन हो जाता है एसडीएम जॉब के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। तो फिर वहाँ तक उसकी लाइफ काफ़ी सेट थी, अच्छी चल रही थी। और उसी बीच उनको एक जुड़वा बच्चियाँ होती है, बेटियाँ होती है उसको, और 2 जुड़वा बेटी होने के कारण उसकी लाइफ तो और एकदम सेट चल रही थी। वो काफ़ी खुश भी था अपनी लाइफ के साथ, और लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके खुशियों को अब नज़र लगने वाली थी। क्योंकि 1-2 साल के बाद ही उसने जो उसकी बीवी थी उसने अपना जो जॉब था एसडीएम का, उस पद का इस्तेमाल करते हुए अपना पद का रौब दिखाने लगी उसके सामने, अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उसने खुद कहा है आलोक ने। और जो बाद में उनके बीच है ना थोड़े थोड़े करके झगड़े भी होने लगे। और आलोक ने खुद कहा है कि बाद में उसने अपने उसको जो घर वाले थे आलोक के माता पिता, उनके साथ भी उसने झगड़े करना शुरू कर दिए और ये गंदी भाषा का भी इस्तेमाल करती थी। लेकिन आलोक को उम्मीद थी कि हर घर की कहानी होती है कि हर घर के अंदर नॉर्मली झगड़े होते ही हैं। तो फिर इसे भी लग रहा था हमारे घर में भी वैसे ही झगड़े हैं, और उसे उम्मीद थी कि ये झगड़े एक ना एक दिन ख़त्म होंगे। और अपनी बीवी को अच्छा लगने के लिए उसने खुद अपना घर संभाला, माता पिता जो आलोक के थे उनको चुप कराया, और इनफैक्ट अपनी बेटियों को भी वो खुद ही संभालता था और उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देता था अपनी बीवी को। और बाद में थोड़े समय के लिए सब कुछ ठीक भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे 1-1.5 साल बीतता है तो ज्योति की लाइफ में एंट्री होती है मनीष दुबे की। मनीष दुबे जो है ना, वो जो है ना होमगार्ड कमांडेंट पद पे कार्यरत है, यानी कि होमगार्ड का जो हेड होता है उसको कहते हैं वो। और इन दोनों के बीच जो है ना कनेक्शन शुरू होता है, और शुरुआत होती है फेसबुक से। फेसबुक से पहले ये फ्रेंडशिप में आते हैं, फ्रेंडशिप से बाद में व्हाट्सअप के चैट में आते हैं, व्हाट्सअप से जुड़ जाते हैं, और बाद में इनके रिलेशन और बढ़ता है। और आलोक की लाइफ का राहुकाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जैसे 5-6 महीने बीत जाते हैं तब मनीष दुबे और ज्योति मौर्य जो है ना वो रिलेशनशिप में आते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में प्रवेश करते हैं, और उनका है ना रिलेशन चालू होता है वहाँ से। लेकिन मनीष के साथ जैसा उसका रिलेशन चालू होता है ना, तो आलोक मौर्य जो है ना वो उसको इतना शक नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे रिलेशन दोनों का आगे बढ़ता है वैसे वैसे है ना ज्योति मौर्य का जो है ना
आलोक के साथ कुछ और फिर से झगड़े चालू होते हैं और उसका पहले की तरह है ना वो चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है। तो उसके बदले चाल ढाल को देखते हुए आलोक थोड़ा सा डाउट खाता है अपने मन ही मन में और उसका है ना पीछा करना शुरू करता है चुपके से। तो उसे पता चलता है एक दिन उसने अपनी खुद आंखों से देखा है कि मनीष दुबे और जो ज्योति मौर्य है ना उन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, आई मीन एक्सटर्नल अफेयर्स, और वो अपने खुद आंखों से देखता है। और वो उस टाइम पे ज्योति मौर्य को कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो है ना अब जैसे ज्योति घर आती है तो वो है ना अब ज्योति का मोबाइल चुपके से हैक करता है और हैक करके उसके चैट्स, कॉल डिटेल्स, वीडियोस सब कुछ निकाल लेता है और उसके ऊपर नज़र बना के रखता है ज्योति के ऊपर, वो क्या कर रही है क्या नहीं। बात है 2021 की। 2021 के अंदर है ना आलोक और ज्योति के दोनों का झगड़ा होता है, तो में होता है फिर से। और उस टाइम है ना आलोक फिर से उसे बोल देता है कि तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। तो ज्योति बोलती है तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो आलोक क्या करता है, जो ज्योति के मोबाइल से लिए हुए चैट्स और कॉल डिटेल्स होती है ना वही उसको दिखा देता है ज्योति को। तो ज्योति बोलती है तुमने किससे पूछ के मेरा मोबाइल हैक किया, आई मीन चुपके से ओपन किया। तो वो जो है ना उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा चालू होता है और वो ज्योति बोलती है कि है तो है, मेरा रिलेशनशिप चल रहा है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो ये सारी बात जो है ना आलोक ज्योति के घर वालों को बता देता है। लेकिन जैसे ज्योति के घर वाले को आलोक बता देता है तो आलोक जो ज्योति के घर वाले हैं ना वो आलोक का साथ देने की बजाय ज्योति का साथ देते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमारे ज्योति जो भी करे वो सही है और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना, तुम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और हमारी बेटी सही है, इस तरीके से बोल देते हैं। और वो अपनी बेटी को यानी ज्योति को उसके जो माँ बाप है ना उसे घर आपने बुला लेते हैं, आई मीन उसके घर जो ज्योति का मायके था वहीं पर उसको बुला लेते हैं उसके घर वाले। तो ज्योति जैसे अपने घर को जाती है वापस, तो घर पर जाने के बाद उसके जो घर वाले हैं उसके साथ वो बातचीत करके बोलते हैं ज्योति को कि तुम इसके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल करो और डिवोर्स का आई मीन डिवोर्स के लिए साइन कर दो। तो फिर जो है ना ज्योति क्या करती है, एक एफआईआर फाइल करती है इसके और इसके घर वाले के खिलाफ़ कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, ये वो और बहुत बदसलूकी की, ऐसा करके वो एफआईआर फाइल करती है और बोलती है कि मुझे इस आदमी के साथ डिवोर्स लेना है और कोर्ट में जाके इसको अपील कर देती है। आई मीन आलोक के साथ डिवोर्स लेने के लिए वो अपील कर देती कोर्ट के अंदर। तो जैसे है ना ये आलोक को कोर्ट से नोटिस आता है तो आलोक भी क्या करता है कि वो भी ज्योति के खिलाफ एफआईआर फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन इस ज्योति का जो है एसडीएम बनने के बाद कनेक्शन और पावर इस तरीके से बढ़ गई थी कि उसने ऑलरेडी जो उसका एरिया पुलिस स्टेशन है ना आलोक का, वहाँ पर बोल दिया था कि जब भी एफआईआर फाइल करने आएगा मेरे खिलाफ तो आप इसका एफआईआर मत लिखिए। तो फिर ये खुद है ना आलोक ने बताया कि उसने ना लगभग 2 महीने के अंदर है ना वो 10-12 बार उस पुलिस स्टेशन के अंदर गया जो उसका एरिया पुलिस स्टेशन है, लेकिन उसके है ना एक भी एफआईआर फाइल नहीं हुई और इसको हर बार जैसे वो आता था बातचीत करके वहाँ से भगा देते थे। तो इससे साबित होता है कि ये जो है ना एसडीएम का पद इसका पूरा इस्तेमाल कर रही थी ज्योति। और इसीलिए बाद में ना आलोक ने जो मुख्यमंत्री के कुछ योजना है वही से कंप्लेन करता है ज्योति के अगेंस्ट में और कोर्ट जाता है। ज्योति के पास काफ़ी पैसा था, पावर थी और उसका पलड़ा काफ़ी भारी था आलोक के खिलाफ। तो आलोक का यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। तो आलोक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो आलोक का जो फ्रेंड है ना तो वो सजेशन देता है, क्योंकि आलोक इसलिए उसके फ्रेंड के पास जाता है क्योंकि वो जो है ना ज्योति वो अपनी उसकी जो बेटियाँ थी आलोक की और इसकी, तो उनसे मिलवानी भी नहीं दे रही थी। जब भी आलोक उसको मिलने की कोशिश कर रहा था अपनी बेटी को तो इसे भगा देती थी, बोलती थी कि तुम अपने मेरी बेटी उससे नहीं मिल सकती थी। तो फिर यहाँ पर है ना बेटी और बाप का रिलेशन अलग होता है, चाहे पति पत्नी के झगड़े हो या नहीं हो, तो बेटी और बाप का रिलेशन अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मिलने नहीं देना चाहती थी ज्योति आलोक को। तो फिर आलोक क्या करता है, अपने फ्रेंड के पास जाता है, क्या करना चाहिए पूछता है। तो वहाँ पर उसका जो फ्रेंड है ना वो बोलता है कि तुम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाओ, और 1-2 रिपोर्टर्स के पास भी हम जाते हैं, ऐसा करके बोलता है वो। और वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ भी उठाता है आलोक। और बाद में जैसे कुछ रिपोर्टर्स उसके पास आते हैं तो वहाँ पर वो सब कुछ हुई जो उसके साथ चीज़ें हुई वो सब कुछ वहाँ पर बता देता है। और उसके साथ जो है ना जो ज्योति के उसके पास खिलाफ सबूत थे, जैसे कि उसने कुछ ज्योति के है ना मोबाइल से, तो आलोक यहाँ पर है ना न्यूज़ रिपोर्टर को सब कुछ दिखाता है और उसके साथ जो भी उसके पास फोटो थे ना वो दिखाता है। और उस फोटो के अंदर कुछ फोटो ऐसे भी होती कि जहाँ पर ज्योति है ना रिश्वत खा रही है अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए, और एक पूरा डायरी के अंदर उसने किससे कितनी रिश्वत खानी है सब कुछ लिख के रखा था और उसकी खुद की हैंड राइटिंग थी।
तो बोलता है कि इस हैंडराइटिंग की जांच हो, किसने लिखा है और मुझे बता सकता है कि ज्योति ने लिखा है। और उसके कुछ जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जो ज्योति का बॉयफ्रेंड था, आई मीन नया मनीष दुबे, उसके साथ कुछ कॉल रिकॉर्ड्स थे, वो भी वो मीडिया वालों को दे देता है, न्यूज़ रिपोर्टर्स को। और उसके साथ की जो कुछ फ़ोटो है, चार्ट्स है, वो भी दे देता है। और यही से ये बात पूरी इंडिया भर में इतनी वायरल हो जाती है कि लोग आलोक का सपोर्ट करते हैं और आलोक के साथ खड़े होते हैं। और बहुत सारे लोग, आई मीन जो अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं, वो भी डर जाते हैं इस टाइम के अंदर। तो फिर एक इंडिया के अंदर इसका पूरा बवाल मच जाता है, एसडीएम वाइफ करके। तो जैसे ही इंडिया भर में पूरी खबर वायरल हो जाती है, तो फिर जो ज्योति का भाई था ना और घर वाले, वो आलोक के खिलाफ फिर से आई मीन हाथ धो के पड़ते हैं। और ज्योति का भाई तो उसे जान से उड़ाने के जान लेने की धमकी देना शुरू कर देता है। और ज्योति भी उसके ऊपर फ़ोन से उसके ऊपर काफ़ी भड़कती है और बोलती है कुछ भी, मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, तुम्हें अड़का दूंगी, लटका दूंगी। और इनफैक्ट है ना, जो वहाँ पर वो काम करता था आलोक मौर्य, वहाँ पर जो उसका हेड था ना, उससे वो कॉल करके बात करती है। आलोक ने खुद बताया कि वहाँ से उसे निकाल दे, यानी कि उस जॉब से उसे निकालने की बात भी छेड़ देती है। आई मीन प्रेशर बनाती है। जो उसका हेड था पंचायत के अंदर, जहाँ पर वो सफाई कर्मी के रूप में काम करता था आलोक, वहाँ पर वो ज्योति प्रेशर करती है कि उसके हेड के ऊपर कि इसे निकाल दीजिए। लेकिन आलोक जैसे ही फिर से मीडिया वालों को बुलाकर बताता है कि मेरे को जान से मारने की धमकी आ रही है, ये हो रहा है, उसका भाई मेरे पीछे पड़ रहा है, मेरे को नौकरी से निकलने की बात छेड़ रही है, तो फिर ये सारे मीडिया वालों को फिर से वो बोल देता है ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मीडिया वाले क्या करते हैं इस टाइम के अंदर कि ये जो है ना, ज्योति से बात करने के लिए जाते हो, तो एग्जैक्टली मैटर क्या चल रहा है। और ज्योति से जाके पूछते हैं कि क्या सब कुछ सच है। तो ज्योति बोलती है कि नहीं, ये आदमी ही गलत है। ये ज्योति बोलती है कि नहीं, इस आदमी ने तो मुझे फंसाया है। जब मैं शादी कर रही थी इसके साथ, तो बोला मेरे घर वालों को ये कि मेरे पास सरकारी नौकरी है, पैसा है, ये है, वो है, लेकिन इसके पास तो ना पैसा था, ना सरकारी जॉब थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं इसके साथ रही। और बाद में ये भी बोलती कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती थी शादी के बाद, और जाना चाहती थी, इसलिए मैं अभी निकल के इसके पास आई। और ज्योति न्यूज़ रिपोर्टर्स को ये भी बताती है कि ये जो आदमी है ना, मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहा था, और ये घर भी नया मांग रहा था कि तुम चाहे जो भी करो, रिश्वत लो, कुछ भी करो, और ये जो मेरे को है ना, एक नया घर और 50 लाख रुपए चाहिए मुझसे, और दहेज भी मांगने की कोशिश कर रहा था। इसी करके वो न्यूज़ रिपोर्टर्स को बता देती है। लेकिन मुझे ज्योति से अभी पूछना है, और पूरा भारत सुनना चाहता है कि अगर तुम्हें सच में जाना ही था उसके पास से, तो तुमने इतना वेट क्यों किया? क्योंकि तुम 1 साल के अंदर भी वहाँ से जा सकती थी, तुम्हारे साथ अगर धोखाधड़ी हुई तो। लेकिन तुमने इतना वेट क्यों किया? क्योंकि अगर क्या तुमने इसलिए वेट किया कि आलोक तुम्हारे पास काफ़ी, आई मीन आलोक के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन आलोक ने काफ़ी लोन लेके तुम्हें पढ़ाया और पढ़ा के एसडीएम बनाया, और उसके पास से तुम्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा था। और जब तक तुम एसडीएम नहीं बनी, तब तक तो तुम काफ़ी शांत रही, एकदम सुशील महिला की तरह उसके साथ बिहेवियर किया, और एकदम सब कुछ तुम्हारा सही चल रहा था। लेकिन तुम जैसे ही एसडीएम बनी, तुम बताने चालू कर देती हो कि नहीं, मुझे तो इसके पास से छोड़ के जाना था, ये आदमी फ्रॉड है, इसने मुझे फंसाया। ये तुमने बाद में क्यों कहा? और ये सब कुछ बाद में ही क्यों किया? तुम पहले भी कर सकते थे ना, एसडीएम बनने से पहले। तुमने एसडीएम बनने का क्यों वेट किया अगर तुम्हें जाना ही था? तो अभी के टाइम ज्योति मौर्य का जो भाई है ना, वो आलोक मौर्य को धमकियाँ दे रहा है जान से मारने की। तुमने जो ये सब कुछ रायता फैलाया है इंटरनेट के ऊपर, जो वायरल सब कुछ चीज़ें की है गलत तरीके से ये और सब कुछ, तो इसके वजह से पहले तो ज्योति मौर्य ने एक एफआईआर भी फाइल की है कि उसका मोबाइल गलत तरीके से हैक किया है आलोक ने। और ज्योति मौर्य का भाई भी है ना, वो धमकियाँ दे रहा है और बोल रहा है कि अगर तुमने सबके सामने बोल नहीं दिया कि ये सब कुछ मैंने गलत किया है, और ये सब कुछ है ना झूठ है, जो कुछ मैंने आपको ज्योति के बारे में बताया, अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं बोला तो मैंने तुमको जान से मार दूंगा, और ऐसे वैसे करके वो धमकियाँ दे रहा है। और इसी के बाद है ना, मनीष जो आलोक है ना, आलोक ने क्या किया, जो मनीष दुबे है ना, तो जहाँ पर वो काम करता है, जो हेड है वहाँ का होमगार्ड का, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर भी उसके खिलाफ ने एक केस फाइल कर दी है आलोक ने, और वहाँ पर भी जांच करने की मांग की है। और उसके बाद जो है ना, तो जैसे आलोक मौर्य है ना शिकायत देता है मनीष दुबे के खिलाफ उसके सीनियर्स के पास, आई मीन मनीष दुबे के सीनियर्स के पास, तो फिर उसके सीनियर्स है ना उसकी फाइल खोलते हैं मनीष दुबे की। तो पता चलता है कि ये जो मनीष दुबे है ना, उसकी शादी हुई है, और उसने भी अपनी पत्नी को है ना डिवोर्स देने की बात छेड़ी है। और इसने कोर्ट के अंदर एक अर्जी भी लगाई अपनी पत्नी के खिलाफ कि वो अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स देना चाहता है। और जैसे ये मैटर और वायरल हो जाता है और सीएम के पास भी मैटर पहुंचता है, योगी जी के पास, तो फिर योगी जी भी वहाँ ऊपर से ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ चेक किया जाए ठीक तरीके से। तो फिर पता चलता है कि ये सब जो कुछ मैटर हुआ है ना, वो बस स्टेटस को दिखाने के चक्कर में हुआ है। क्योंकि हर आदमी चाहता है जो कि पढ़ा लिखा होता है कि वो अपना जैसे कि पार्टनर भी है ना पढ़ा लिखा लेना चाहता है। जैसे कि एक
पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो पढ़ा लिखी ही अपनी बीवी को रखना चाहता है, जैसे कि उसका बीवी का भी कुछ अच्छा स्टेटस हो, और जो बीवी है ना वो भी अच्छा पढ़ा लिखा हस्बैंड ढूंढना चाहती है जिसका क्या अच्छा स्टेटस हो। तो इसी स्टेटस के चक्कर में इन दोनों का है ना रिलेशनशिप चालू हुआ है। और मैं ज्योति को बताना चाहूँगा, ये जो है ना ज्योति तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, बस ये तुम्हारा पद के लिए तुम्हारे पास आया है। वो जो तुम्हारा, और ज्योति का पद इससे बड़ा है, जो जिसका होमगार्ड का है ना उससे बड़ा ये ज्योति का पद है। और ये बस ज्योति के पद के लिए आया है, ना कि ज्योति से प्यार करता है, वो कुछ नहीं, बस ज्योति का पद और पैसा इसके लिए उसके पास आया है। और ज्योति का ये जो मैटर पूरे भारत भर में वायरल हुआ है ना, इससे काफ़ी बहुत सारे लोग भी डर रहे हैं जो अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं। वो अब उनका क्या, अब कौन सोचेगा कि अपनी बीवी को पढ़ाए, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल पूरे भारत को सेट करके जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी डर रहे हैं तुम्हारी वजह से, आई मीन ज्योति की वजह से, ज्योति और लोग की वजह से जो उनका मैटर हुआ है। लेकिन मैं इन सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो यार, अगर रास्ते के ऊपर एक्सीडेंट होने की वजह से हम गाड़ी तो चलाना नहीं छोड़ते ना, क्योंकि हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम सतर्कता से चला सकते हैं गाड़ी, क्योंकि हर दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो फिर वैसा ही सेम इस एक्सीडेंट को, आई मीन इसे भी एक एक्सीडेंट ही समझो, और कुछ नहीं है, अपने बेबी को पढ़ा सकते हो। और बस एक ट्रस्ट की बात होती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर ज्योति जैसी नहीं हो सकती। और मैं ज्योति को बताना चाहूँगा, भारत के जो लोग हैं ना वो हर लड़की के साथ खड़े हैं। अगर कुछ भी लड़की के ऊपर किसी भी आँच आती है ना, तो जैसे ही एक मैटर वायरल होता है तो पूरे भारत के लोग उसके साथ खड़े होते हैं। चाहे वो अभी दिल्ली का जो है ना साक्ष्य हत्याकांड हो, या फिर कोई निर्भया रेप कांड हो, पूरे भारत के लोग उनके साथ खड़े थे। और ये तुम्हारे साथ भी है ना ऐसे ही हुआ है, तुम्हारा मैटर भी पूरे भारत के अंदर वायरल हुआ है। लेकिन बस बात इतनी कि अभी लोग तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि एक पूरी से है ना, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम गलत हो या सही हो, मैं तुम्हें जज करने वाला कोई भी नहीं होता हूँ। लेकिन मैं बस दोनों की तरफ से साइड यहाँ पर प्रेजेंट की है, और जो कुछ करना है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो मनीष दुबे की वाइफ है उसका क्या, उसके भी बच्चे हैं, या उसकी भी वाइफ है, उसको कुछ बुरा नहीं लग रहा होगा क्या? यहाँ पर तो उसकी बात भी नहीं हो रही है मनीष दुबे की वाइफ की, बस यहाँ पर ज्योति और आलोक की बात हो रही है। और मनीष को भी यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मनीष को तो बस उसके पैसे से और तुमसे शादी ही करनी है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर है ना तुम दोनों के चक्कर में और 2 लाइफ ख़राब हुई है। और दो का मतलब है जो तुम्हारा पति है, आई मीन ज्योति का पति आलोक, और जो मनीष दुबे की वाइफ है वो उसकी वाइफ, ये दोनों का आई मीन उनके लाइफ के तो अब 12 बजने ही वाले हैं। और जो तुम्हारी बेटियाँ है, आई मीन आलोक और ज्योति दोनों के जो बेटियाँ हैं, उन बेटियों का क्या, क्योंकि उन बेटियों को भी अपना बाप चाहिए ना उनके साथ। और ये सब कुछ जब वो देखेंगे बाद में बड़े होके तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि आलोक जो है ना इतने मीडिया के अंदर रो के सब कुछ बातें बता रहा है। और जब मीडिया वाले तुम्हारे पास आके इंटरव्यू लेते, तुम्हारे आई मीन चेहरे पे उसके लिए 1% भी तो कुछ फीलिंग से नहीं थी, बस तुम तो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे तुम तो जाने दो यार। अगर आपको कुछ बोलना है तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हैं, आपको कुछ बताना है तो। और मैं तो बस दोनों साइड को प्रेजेंट कर रहा था, ज्योति और जो आलोक है इन दोनों को साइड को प्रेजेंट कर रहा था। और जज करने वाला तो मैं कोई भी नहीं हूँ, एक मामूली इंसान भी नहीं हूँ मैं जज करने वाला तो, क्योंकि जज करने वाले तो जज साहब है जो कोर्ट के अंदर जज करेंगे इन दोनों को। और बस कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।